औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग दुई किस्सा मुख्तसर इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तारे चार यारम ताबे औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र है कि उसने हमें मज़ीद एक मरतबा अपने मेहमान यानी माह कुरान रमज़ान मुबारक का इस्तक़बाल करने की तौफ़ीक़ बख्शी है। इस माह कुरान के इस्तक़बाल और आप सब के खैर मक़दम के लिए आपके पसंदीदा प्रोग्राम माह कुरान के साथ हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान सैयद अब्दुर्रहमान शिराज़ी। नाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो रहीम व करीम गफ़ूर ज़ात है जिसने इंसान की बख्शिश व मग़फ़िरत से मग़फ़िरत के लिए रास्ते पैदा किए हैं, मगर माह रमज़ान का महीना वो राह हमवार बनाई है कि यकीन हो जाता है कि अब तो कोई गुनाहगार उसकी रहमत से महरूम रह ही नहीं सकता। रहमतों मग़फ़िरतों जहन्नुम की आज़ादी का परवाना थमाने वाला ये महीना जब जब आता है फ़िज़ा मुअत्तल हो जाती है, निजासत दूर हो जाती है, तहारत पनाह लेती है, इबादत सर उठाती हैं, तिलावत जोर पकड़ती है। गोया ऐसे लगता है कि ख़िज़ां के बाद बहार गुलशन निखरा हुआ साथ लाई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला इस माह मुबारक की मज़ीद फ़ुज़ूल व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पिछले साल की ये मोहब्बत चाहत जो आपकी तरफ से मौसूल हुई वो इस बात का तकाज़ा करती थी कि आपके सामने एक नए रंग और अंग के साथ हाज़िरी खिदमत पेश किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपकी मोहब्बतों को देखते हुए मुनफरिद और नए अंदाज के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाह, इब्तिदाई रमज़ान से लेकर इंतहाई रमज़ान तक नए मेहमान और नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे ताकि हर फूल की खुशबू आपकी खिदमत में पेश कर सकें। आइए चलते हैं अपने मेहमानों के तारुफ की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाह, हस्बे साबिक़ की तरह हमारे साथ मौजूद हैं आले नबी औलादे नबी, आले नबी औलादे अली किबला पीर सैयद नसरुल बिन अल्लाह शाह साहब कासमी दावत बरकातुहुल आलिया। मैं आपकी खिदमत के अंदर माह कुरान की पूरी टीम की जानिब से खुश आमदीद का नजराना पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। चलिए, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? आपका बहुत शुक्रिया। आप बंदे नजीज़ की अदना सी गुजारिश पर अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर इस मस्जिद का हिस्सा बने। हम आपको इस बज़म में खुश आमदीद का नजराना पेश करते हैं। आपके साथ साथ हमारे मेहमान सना खान आज इस बज़म में खुसूसी जिनकी नात है तशरीफ़ लाई हैं मेरे बरादर अकबर। बहुत ही खूबसूरत पढ़ने वाली आवाज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दरे अहले बैत के सदक़े से बहुत इज़्ज़तों से नवाज रखा है। हुज़ूर की आल का ज़िक्र इनका हवाला है और हर लब पर इनकी बातें हैं, चर्चे हैं। हुज़ूर की आल के सदक़े से मेरी मुराद ग़ुलाम ज़ैनुल आबिदीन सिद्दीक़ी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन भाई, कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? मैं आपका सही में दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस बज़म में तशरीफ़ लेके आए हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, हमारा आज का जो उन्वान है वो बहुत ही खूबसूरत है और हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आज इस उन्वान के ज़रिए बज़म का आगाज़ करने का मौका मिला है। हमारा उन्वान है सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान अक़दस है, जिसके ऊपर इंशाअल्लाह क़िबला शादी से गुफ्तगू भी सुनेंगे और ज़ैन भाई से कलाम भी सुनेंगे। मैं चाहूँगा कि पहले इस बज़म का बाकायदा आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से क़िबला शाह जी की बारगाह में गुजारिश करूँगा कि वो आयात बय्यिनात से इस बज़म का बाकायदा आगाज़ करना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। इन्ना
फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह क़िबला सैयदी बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम की आयात बेयिनात से हमारे कुल वज़ान को मुनव्वर फरमा रहे थे। खुदा का जिक्र करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का जिक्र करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। तो मैं बिला तख़ीर ज़ैनुल आबिदीन सैयदी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नात मुबारक से इस फ़ज़ल का आगाज़ फरमाएँ। इंशाअल्लाह उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पे जाने पड़ते हैं। जब भी आँखों में तेरे शहर का मंज़र जागे, कितनी ख्वाबीदा तमन्नाओं का मैं जागे, जब भी आँखों में तेरे किस बला की वो रियाज़त थी कि खुद रब ने कहा, किस बला की वो रियाज़त थी कि खुद रब ने कहा कि मेरे महबूब तू क्यों रात को अक्सर जागे, मेरे महबूब तू क्यों रात को अक्सर जागे, जब भी आँखों में तेरे सलामत रहे और एक लम्हे को उन्हें गफलतों निसियान नहीं, सुभान अल्लाह। एक लम्हे को उन्हें गफलतों निसियान नहीं, आँख सो जाए मगर क़ल्बे मुनव्वर जागे, आँख सो जाए मगर क़ल्बे मुनव्वर जागे, आँख सो जाए मगर। और शेर सुनिए कि ऐ मसीहा तेरे तलवों में असर है कैसा, ऐ मसीहा तेरे तलवों में असर है कैसा, खुश्क लकड़ी में पड़े जान तो पत्थर जागे, खुश्क लकड़ी में पड़े जान तो पत्थर जागे, खुश्क लकड़ी
में पड़े जान तो पत्थर जागे, जब भी आँखों में तेरे और बद्र के काफिला सालार का पैगाम है ये, बद्र के काफिला सालार का पैगाम है ये, कि हम सफर सोए तो निगरानी को रहबर जागे, हम सफर सोए तो निगरानी को राहबर जागे, जब भी आँखों में तेरे। और मक्ता रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब ने बड़ा खूबसूरत लिखा कि मस्त आँखें रज़ा माज़ाग के कजले वाली, मस्त आँखें रज़ा माज़ाग के कजले वाली, गर मेरी समत भी उठे तो मुक़द्दर जागे, गर मेरी समत भी उठे तो मुक़द्दर जागे, जब भी आँखों में तेरे शहर का मंज़र जागे, कितनी ख्वाबीदा तमन्नाओं का महशर
बहुत शुक्रिया अच्छा जी, ये आपकी ही बदौलत है, क्योंकि बंदा नाचीज़ की तो कुछ भी कोशिश नहीं है, ये सब आपकी दुआओं का समर है। आप जैसे भाइयों की और जैन भाई की मोहब्बतों का अल्लाह ताला तमाम की मोहब्बतों को सलामत रखे। मैं जैन भाई की जानिब बढ़ता चलूँ। जैन भाई माशाल्लाह आप भी एक माह कुरान की टीम की हैसियत से, मैंने इस प्रोग्राम का आगाज़ ही इसी ऐसी शख्सियात से किया है, क्योंकि तसद्दुक़ भाई ऑलरेडी एक ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, होस्टिंग कर रहे हैं, वरना आज वो भी यहाँ पे मौजूद होते। तो जो टीम हमारी माह कुरान की है, मेरा आज शेड्यूल के मुताबिक कुछ इस तरह सोचा था कि मैं पूरी टीम के साथ इस बज़म का आगाज़ करूं, लेकिन क्योंकि वो इस वक्त अनअवेलेबल थे, तो फिर मैंने ये मुनासिब समझा कि किबला सैयदी तो हमारे साथ हैं ही, तो आगाज़ जो है वो जैन भाई से किया जाए। जैन भाई आप भी अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता साल इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं, बल्कि तमाम ट्रांसमिशंस का आप हिस्सा रहे हैं, सब में आपने शिरकत की है, फिराके करबला हो, दियार इश्क हो या माह कुरान हो। इस साल आप माह कुरान के सेट पर पहली ट्रांसमिशन के लिए हाजिर हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी, चूँकि शाह जी ने सारी वजाहत की, और अल्हम्दुलिल्लाह जो बंदा शुरुआत में हिस्सेदार हो ज़रा सा भी, तो जब वो अपने फल को फूलता देखता है तो उसको खुशी तो होती है, उस जैसी खुशी तो किसी को नहीं होती। और इस जो पहले ट्रांसमिशन रही माह कुरान रही, अल्लाह ने इस ट्रांसमिशन का सदका, जिनको मैं ज़िंदगी की बहारें कहता हूँ, अल्लाह ने मुझे वो शख्सियात अता की इस माह कुरान में। और अल्लाह करीम हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मुत्तसिल रखे और मुझे आप सादात का अदब करते रहने की तौफीक अता फरमाए। किबला नसर शाह जी की भी ज़ियारत इसी के सदके हुई, और आज इनके साथ बैठे हैं। हम इस काबिल नहीं हैं, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि आप दोनों के साथ मैं बैठ सकूँ, क्योंकि आप सादात हैं, हम हमेशा से ग़ुलाम हैं, और ये ग़ुलामी की सनद हमने सीखी ही गाजी अब्बास पाक से, कि जिन्होंने सादात का क्या अदब किया और हम क्या हैं। अल्लाह करीम आपका साया सलामत रखे, और ऐसे ही दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए, और इंशाअल्लाह अगले साल इससे भी बहुत बेहतर तरीन हम करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों अहबाब की मोहब्बतों का, आपने इतनी मोहब्बतों से नवाजा है। अल्लाह ताला नज़र बद से, हासदीन की हसद से और शर शैतान शर इंसान से महफूज फरमाए। नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक जो है, क्योंकि हमारा मेन जो फोकस है वो हमारा कंटेंट है, जो डेली बेसिस के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी होती है, ताकि इस प्रोग्राम से कुछ देखने वाले हासिल करके जाएं। जिस तरह आपने पिछले प्रोग्राम, पिछले ट्रांसमिशन में हमें मोहब्बतों से नवाजा है, वो यकीनन सिर्फ़ और सिर्फ इस बात की गमाजी करते हैं कि आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम को व्यूअरशिप इसलिए आई है कि हम उनके जो कंटेंट्स थे, और जिस तरह किबला सैयदी वजाहत फरमाते हैं हर टॉपिक की, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। तो आज भी हमारा टॉपिक आगाज़ जो है वो शान सैयदा कायनात है। तो मैं चंद अशार सैयदा पाक की बारगाह में पेश करने के बाद किबला शाह जी की बारगाह में अर्ज़ करूँगा, और फिर हम जैन भाई से मनक़बत की जानिब बढ़ेंगे। अगर हयात को कोई किनारा चाहिए है, अगर हयात को कोई किनारा चाहिए है, तो फिर नजफ़ के अली का सहारा चाहिए है। अगर हयात को कोई किनारा चाहिए है, तो फिर नजफ़ के अली का सहारा चाहिए है। हसन हुसैन सा क्यों दूसरा नहीं कोई, हसन हुसैन सा क्यों दूसरा नहीं कोई, जनाबे ज़हरा सी मादर दोबारा चाहिए है। हसन हुसैन सा क्यों दूसरा नहीं कोई, जनाबे ज़हरा सी मादर दोबारा चाहिए है। और नयाज़े शब्बीर व शब्बर लूँ मैं मीरा से, नयाज़े शब्बर व शब्बीर लूँ मैं मीरा से, नयाज़े शब्बर व शब्बीर लूँ मैं मीरा से। फ़कीर शाह को ऐसा गुजारा चाहिए है, फ़कीर शाह को ऐसा गुजारा चाहिए है। और हासिल शेर देखिएगा कि वो देखने को चला आए फातिमी सैयद, वो देखने को चला आए फातिमी सैयद, वो देखने को चला आए फातिमी सैयद। अगर किसी को अली का नज़ारा चाहिए है, अगर किसी को अली का नज़ारा चाहिए है। और मज़ा तो हश्र में आएगा जब वो कह देंगे, मज़ा तो हश्र में आएगा जब वो कह देंगे, हज़ीं पुराना है खादिम दोबारा चाहिए है, हज़ीं पुराना है खादिम दोबारा चाहिए है। इनके शार के साये में मैं किबला सैयदी से गुजारिश करूँगा कि वो आए और हुजूर सैयदा कायनात के हुजूर अपनी
अकीदत और मोहब्बत का इजहार करेंगे। शाह जी अशार की सूरत में, फिर चला उसके बाद सवालात का सिलसिला आगाज़ करते हैं। मैं शाह जी की बारगाह में अर्ज़गुज़ार हूँ कि वो बिस्मिल्लाह। जी सैयदी, बहुत शुक्रिया जनाब का कि इंतहाई खूबसूरत अशार के साथ आपने मुझ फ़कीर को ये इज़्ज़त बख्शी कि आज के इस नशिस्त का जो आगाज़ है वो आपने उन अशार के साथ किया। नाजरीन, हमारे जानते हैं कि हमारी कोशिश ये रही है और वो कोशिश हमारी मुस्तकिल तौर पर हमारे साथ मुत्तसिल रहेगी इंशाअल्लाह कि हम अपने रोज़ाना का जो हमारा उन्वान है उसके तहत कुछ अशार की सूरत में नाजरीन के सामने पेश करते चलें, क्योंकि हमें देखने वाले अफराद हर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। सही। तो जिन हजरात के सवालात हैं उनको उन तक जवाबात मुयसर आ जाएं, और जो हजरात शायरी के शौकीन हैं उनको शायरी की ज़ुबान में अपने जो मामूलात हैं वो समझ में आ जाए। सुभान अल्लाह। तो एक कता और एक कलाम सैयदा पाक की बारगाह में मैं जनाब की गोशगुजार करता हूँ। आप भी और मोहतरम ग़ुलाम ज़ैनुल आबिदीन साहब, आप दोनों हजरात शायरी की दुनिया में इंतहाई समझबूझ रखने वाले हजरात हैं। ज़रा अल्फाज की तरतीब देखिएगा अता हो कि कौनैन के सुल्तान का सुख चैन है ज़हरा। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौनैन के सुल्तान का सुख चैन है ज़हरा, किरदार अली सीरत हसनैन है ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हैं सैयद आप, सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर अली और हसनैन के मतलब तो फिर कोई समझने वाला घर बैठकर समझेगा जी। कौनैन के सुल्तान का सुख चैन है ज़हरा, किरदार अली सीरत हसनैन है ज़हरा। और सैयदी एक लफ्ज़ हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है तकवीन। अब ये तकवीन जू मानवियत में इस्तेमाल होता है। एक तकवीन होता है ये ट्रायंगल, जिसको तकोनी कहते हैं हम लोग, सही। और एक तकवीन वो है कि जिसको हम तकवीनी कुदरत के साथ जो है वो जोड़ते हैं। सही है। अब इस जू मानवियत का लुत्फ लीजिएगा कि इसको दूसरे मिसरे में बंद कैसे किया है कि कौनैन के सुल्तान का सुख चैन है ज़हरा, किरदार अली सीरत हसनैन है ज़हरा। तकवीन का लिखा हुआ फिर कैसे मिटेगा जब अहमद और हैदर के भी माँ बहन है ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हैं सैयद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकवीन का लिखा हुआ फिर कैसे मिटेगा जब अहमद और हैदर के भी माँ बहन है ज़हरा। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हैं सैयद। कलाम की तरफ गौर कीजिएगा कि ज़हरा की जिंदगी में है सीरत रसूल की। बेशक, सुभान अल्लाह। जो उन्वान हम आपके सामने तरतीब से रखेंगे इंशाअल्लाह नसर की सूरत में, अहादीस मुबारका की सूरत में, उसके तहत ही उससे पहले ये अशार देखिए, इनकी तमाम की वजाहत इंशाअल्लाह आपको वहाँ पर मुयसर आएगी कि ज़हरा की जिंदगी में है सीरत रसूल की, ज़हरा के खद्दो खाल शबाहत रसूल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हरा की जिंदगी में है सीरत रसूल की, ज़हरा के खद्दो खाल शबाहत रसूल की, लहरों में किस तरह से समेटेगी आबशार मौलूद सैयदा पे बशाशत रसूल की। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, मौलूद सैयदा पे बशाशत रसूल की। वाह। और जाने लगे तो बाद में, आए तो पहले हाथ, जाने लगे तो बाद में, जाने लगे तो बाद में, आए तो पहले हाथ, मिलते थे सैयदा से थी आदत रसूल की। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाने लगे तो बाद में, आए तो पहले हाथ, मिलते थे सैयदा से थी आदत रसूल की। और शेर देखिएगा किबला के फजाइल में क्या मसाइब आए हैं और मसाइब में क्या फजाइल हैं कि मिन्नी के बहरे फैज से पाई जनाब मन। इस मिन्नियत से हमेशा आपने फजाइल सुने हैं, बहुत अच्छे। आज मसाइब की दुनिया देखिएगा बिस्मिल्लाह। कि मिन्नी के बहरे फैज से पाई जनाब मन, ज़हरा के लाडलों ने शहादत रसूल की। वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़हरा के लाडलों ने शहादत रसूल की, और मौलूद से विसाल तलक हू बहू हुजूर। आए हाय हाय, मौलूद से विसाल तलक हू बहू हुजूर, ज़हरा में अक्स रेज तहारत रसूल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम लहदे सैयदा से उठाते ना ये जबी। हाँ,
हम लहदे सैयदा से उठाते न ये जबी, माने अगर न होती शरीयत रसूल की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माने अगर न होती शरीयत रसूल की। और मक्ता देखिएगा किबला के जहरा की गोद चैन का मरकज थी ऐ हजी। जहरा की गोद, जहरा की गोद चैन का मरकज थी ऐ हजी, जब भी खराब होती तबीयत रसूल की। हाय हाय हाय, क्या अच्छा है जी, सुभान अल्लाह। सैयदी सलामती हो। जहरा की गोद चैन का मरकज थी ऐ हजी, जब भी खराब होती तहारत, जब भी खराब होती तबीयत रसूल की। सुभान अल्लाह। और आखिर में चूंकि आज का ये दिन सैयदा का योम मिसाल है, और जुल्म के इंतहा ये है कि हम उस दौर से गुजरते हैं कि जब हर मुफस्सिर, हर मुफक्किर, हर फ़कीह, हर वली, हर शेख, हर मुरब्बी का आस्ताना और मिज़ार नज़र आता है, लेकिन नहीं नज़र आता तो उसका नहीं नज़र आता है जिसको मुस्तफ़ा के बाद विलायत कुबरा का सबसे बुलंद एजाज़ हासिल है। अल्लाह अकबर। तो बहुत सारे शुआरा ने इसके ऊपर अपना अपना एक नुक्ता नज़र रखा है। मैं भी उसके हवाले से एक मुसद्दस का टुकड़ा आपके सामने गोश गुजार करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह सवालात की तरफ चलते हैं। कि जब आए चांद की 14 तो चांद रोया करे। अल्लाह। जब आए चांद की 14 तो चांद रोया करे, जो जब्त बांधे तो अशकों से फिर वो धोया करे। अल्लाह अकबर। जो जब्त बांधे। जब आए चांद की 14 तो चांद रोया करे, जो जब्त बांधे तो अशकों से फिर वो धोया करे। लहद पे सैयदा जहरा की चांद नोहा करे। कोई ना साया करे, ये करे तो गिरिया करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब देखिएगा बंद में इसको मजमून को कैसे इसको खत्म कर रहे हैं कि जब आए चांद की 14 तो चांद रोया करे, जो जब्त बांधे तो अशकों से फिर वो धोया करे। लहद पे सैयदा जहरा की चांद नोहा करे, कोई ना साया करे, ये करे तो गिरिया करे। और क्या गिरिया करे कि मुझे मुआफ मेरी सैयदा, मैं चांद हूँ बस, तेरी लहद है बड़ी और मैं के मांद हूँ बस। अल्लाह, अल्लाह मुझे मुआफ मेरी सैयदा, मैं चांद हूँ बस, अल्लाह, तुम्हारी लहद बड़ी और मैं के मांद हूँ बस। सुभान अल्लाह। शरीय अगर आप इजाज़त दें तो मैं चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम का बाकायदा सवालात की जानिब बढ़ने से पहले अगर एक सईदा पाक की मनक़बत के चंद अशार ज़ैन भाई से इंशाल्लाह समात करते हैं, उसके बाद शाह जी की बारगाह में अर्ज़ करते हैं चंद सवालात सईदा पाक की शान के हवाले से। बिस्मिल्लाह ज़ैन भाई।
बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर सैयदा कायनात की बारगाह के अंदर गुलाम ज़ैनुल आबिदीन सईदी साहब ये अपने नाम की लाज रखते हुए ज़िक्र अहले बैत कर रहे थे, हुजूर की साहबजादी की शान पढ़ रहे थे। जब भी लफ्ज़ बतूल लिखता हूँ, जब भी लफ्ज़ बतूल लिखता हूँ, दाएं बाएं रसूल लिखता हूँ। जब भी लफ्ज़ बतूल लिखता हूँ, दाएं बाएं रसूल लिखता हूँ। और गोद ज़हरा में आमद हसनैन, गोद ज़हरा में आमद हसनैन, आयतों का नज़ूल लिखता हूँ। गोद ज़हरा में आमद हसनैन, आयतों का नज़ूल लिखता हूँ। किबला शाह जी का लिखा हुआ कलाम है, उसके 2 अशार मैंने मुंतखब किए थे इसमें पढ़ने के लिए। मैं हुजूर की बारगाह में अर्ज़गुज़ार हूँ कि हुजूर सैयदा कायनात की शान अक़दस के बारे में हमारे व्यूअर्स को आप आगाही के लिए चंद मौजू से रिलेटेड जो गुफ्तगू के आगाज़ हैं, अहवाल हैं, उनसे आशना फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मुकर्रम, गुफ्तगू के आगाज़ से कबल शाह जी मैं एक अजीब सारी बात आज दिमाग में आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुक़द्दस को 3 अशरों में तकसीम करके उसके 3 नाम रखे हैं। सुभान अल्लाह, क्या अच्छी बात है। पहला जो अशरा है वो है रहमत का अशरा, सुभान अल्लाह। दूसरा है मगफिरत का, सही है। और तीसरा है जहन्नुम की आग से निजात का। बेशक। कोई काम तो अल्लाह का हिकमत के बगैर होता नहीं है। सुभान अल्लाह। और फिर यहाँ हिकमत क्या है? वैसे तो बहुत सारी हिकमतें होंगी, जिसका जो ख्याल है, इदराक है, फहम है, सोच है, उसने उतना ही सोचना है। जब हमारी हर सोच, हर फहम, हर इदराक की इंतहा कदमैन सैयदा से आगे बढ़ ही नहीं सकती, तो हमने वहीं तक सोचना है। अब मैं इसके ऊपर कई दिनों से सोच रहा था कि भाई आखिर इसकी तरतीब जो मालिक ने रखी है वो इतनी शानदार, और फिर आखिर इसके पीछे हिकमत क्या है? तो अचानक फिर ये ख्याल आया कि पहला अशरा रहमत का है, तो उसमें सैयदा ज़हरा का उर्स है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या ही दूसरा कहने। अशरा मगफिरत का है, तो उसमें हसन हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी है सैयदा। और अगर तीसरा अशरा जहन्नुम से आग से निजात का है, तो उसमें सुभान उर्स अल्लाह, अलीउल मुर्तदा सुभान है। अल्लाह, वाह। तो भाई सवाल पूछने वाला ये पूछ सकता है भी हजरत इसकी तत्वीक क्या बनेगी? तो भाई तत्वीक सादी सी बनेगी कि मुस्तफ़ा के घर में वो बेटी है ज़हरा जो खुद रहमतुल लिल आलमीन की रहमत है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर रहमत जिसकी नालैन के तवस्सुल से रहमत में बदलती है, सुभान अल्लाह। जिससे पहले रहमत का तसव्वुर मुआशरे में था ही नहीं, बल्कि ये तो जिल्लत तसव्वुर हुआ करती थी। बेशक ऐसे ही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर 3 रमज़ानुल मुक़द्दस को उर्से सैयदतुन निसाउल आलमीन सैयदा ज़हरा रखकर दुनिया को ये आश्कार कर दिया कि अब कोई भी रहमत अगर मेरी रहमत से अपनी हुसूली को चाहता है, तो वो यकम रमजान के आगाज से वसीलाए गौसुल वरा को पकड़ते हुए ज़रे ज़हरा तक आ जाए, मैं उसको रहमत अता कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने सैयद, बहुत अच्छे। पहली तो चीज बुनियादी है बहुत ये, अच्छे। जब हजरत इमाम हसन मुश्तबा और सरकार अलीउल मुर्तज़ा के उन्वानात तक हम पहुंचेंगे, तो फिर तब आपको दूसरे और तीसरे अशरे की तत्बीक अर्ज करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अभी ये चीज सामने। अब दूसरी चीज यहाँ पर ये याद रखिएगा, सैयदा पाक की शान अक़दस मैं बड़ी अमूमी और मुख्तसर तरीन, जो कि अवाम नास के यहाँ समझ और जाविया में उनकी अक्ल में चीजें आती जाएं, वो मैं अर्ज करता चलूँ। शाह जी, हम जब किसी इंसान को बुलाते हैं ना, किसी के साथ बेतकल्लुफी हो, तो हम उसको कहते हैं बात सुने, बात सुनो, इधर आ, गाल सुन। हम उसको वाहिद के सीगे में इस्तेमाल करते हैं। सही। और अगर हम वही शख्स कोई सामने से गुजरने वाला एक आदमी हो,
तो हम उसकी ताजीम के लिए, उसके अदब के लिए, उसकी शान को बयान करने के लिए, लोगों के सामने उसका मकाम व मर्तबा रखने के लिए कि इसकी अहमियत मेरी नजर में कितनी है, तो हम वहां पर जमा का सीगा लगाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम फिर उसको ये नहीं कहते कि तुम बात सुनो, हाँ, इधर आ गाल सुन, नहीं, हम कहते हैं हजरत आप बात सुनिएगा। हाय हाय, बहुत ये जो अच्छे। आप है ये सीगा जमा का है, वाहिद का नहीं। नहीं है। आप बात सुनिएगा, हम्म, हैं जी, वो वहां खड़ा है, हैं जी। हम उसको फिर इज्जत के लिए हम कहते हैं ना, वो अक्सर लोग कहते हैं मैं बात कर रहा हूं, तो यकदम इंसान जब उसको अपने आप को ज्यादा वक़्त देना, हम बात कर रहे हैं, तो वो हम होता अकेला ही है, बहुत अच्छे। लेकिन वो उस बात में वक़्त, वुसअत और बड़ाई पैदा करने के लिए उसको जमा का सीगा लिखता है। अब देखिए अल्लाह का कुरान, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमाता है, फकुल तालू नदऊ अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम। अब यहाँ पर जो सीगा है वो जमा का है, लेकिन जात यहाँ पर एक सैयदतुन निसा वल आलमीन की है। क्या अच्छी बात है सैयदी, वाह, सुभान अल्लाह। अब मोतरिज का एतराज अपनी जगह पे सही कि उसने इस पे क्या क्या एतराज किए, लेकिन उसको बादियों नजर में रखते हुए, दूर रखते हुए, उसको दूर करते हुए हम यहाँ पर एक चीज पे गौर करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को जब मालूम था कि मुस्तफा ने अपनी एक शहजादी को साथ लेकर जाना है। यहाँ पर एक जिमनन बात याद रखिएगा कि बाद हजरात इसमें एतराज करते हैं कि भी अगर हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर शहजादियां होती तो वो भी हुजूर के साथ जाती। तो गुजारिश ये है कि ये वाक़या मुबाहला 10 हिजरी का है और हुजूर की बाकी तमाम शहजादियां 9 हिजरी में विसाल फरमा चुकी थी। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी ये मालूम है, वो अहकामुल हाकिमीन को ये इल्म है, वो अलीम है, वो ज़ातुस सुदूर है, वो हमारे दिलों के राजों को भी जानता है। जब उसको मालूम था कि मुस्तफा की बाकी शहजादियां तो दुनिया से रुखसत हो गई, उनको तो मैंने अपने पास वापस बुला लिया, तो फिर यहाँ पर सीगा वाहिद का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, सीगा जमा का क्यों किया? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जमाने के सामने सैयदा की अफजलियत और शान बताना चाहता था कि ये वो हस्ती है कि जिसके लिए सीगा वाहिद का इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी शान और अजमत की इंतहा ये है कि अल्लाह जब सैयदा से कलाम करे तो जब वो जमा का सीगे के बगैर गुफ्तगू नहीं करता, तो हम कौन है कि सैयदा के इसमें जाती को इसमें वाहिद में बयान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी बुनियाद की वजह से हजरत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत आपने इतना कुछ लिखा, आपने कहीं मादरे हसनैन लिखा, कहीं जोजे हैदर करार लिखा, कहीं आपने बिनते रसूल लिखा, कहीं कुछ लिखा, लेकिन आपने सैयदा का नाम नहीं लिखा। आपने फरमाया इकबाल की इतनी मजाल का सैयदा का नाम जुबान पे आ सके। अल्लाहु अकबर। ये वो ताजीम सैयदा है जो सदियों से इंसान और मुसलमान सिखाता चला है। ये वो ज़ाते अक़दस है कि जिसके बारे में मैंने पिछली मरतबा भी नाज़रीन के सामने इस चीज को रखा था। फिर से कहता हूँ कि हुजूर सैयदी ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आप तदरीस के निजाम जो है उसको देख रहे हैं। यकदम हुजूर ने फरमाया कि तमाम उठो और ताज़ा वजू करके आओ। वो सारे उठे और वजू करने चले गए। हजरत उठे और घर जाकर नया गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई और वापस आकर मसनद पे बैठे और आकर सैयदा ज़हरा का इसमें जाती ले लिया। लोगों ने कहा कि हजरत ये क्या है? वजू में तो हम पहले भी थे, वजू में तो आप भी थे, मगर फिर से वजू करवाने और फिर से ये तहारत का सामान करने की वजह आपने फरमाया क्योंकि यहाँ पर नाम उसका आ रहा था कि जिसकी सवारी गुजरने पे अंबिया की भी गर्दनें झुकने का हुक्म है। अल्लाहु अकबर। यहाँ पे तुमने सुनना था, तुम पे ताजा वजू लाजिम था, मैंने लेना था मुझ पे ताजा गुस्ल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये वो सैयदा ज़हरा है कि जिनकी शान, अजमत और रिफअत का मकाम ऐसा है कि जिसके बारे में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। आय हाय। मैं हजरत यहाँ पर आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुल से इस हदीस पाक का बाकी टुकड़ा भी नाजरीन के सामने रखकर उसकी तशरीह चाहता हूँ। मेरे आका ने यह फरमाया कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। एक चीज याद रखिएगा नाजरीन के मुहद्दिसीन ने यहाँ पर लिखा है कि जो हुजूर कह दे उसको मिन्नो अन तस्लीम किया जाए, उसमें इस्तारा और तशबीह की गुंजाइश नहीं है। बेशक आप उसको तशबीह नहीं दे सकते कभी हुजूर ने प्यार की वजह से ऐसा कहा।
हुजूर ने ना, जो हुजूर ने कह दिया वो कह दिया, फिर वो जिगर का टुकड़ा है हाय हाय तो फिर मुस्तफा का जिगर ज़हरा के बगैर मुकम्मल नहीं सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मेरे आका ने फरमाया कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, फिर फरमाया मेरी बेटी मेरा दिल है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, जी हैं सैयद, वाह। जो हजरात इल्म की दुनिया से आशनाई रखते हैं वो जानते हैं कि दिल की धड़कन के बगैर इंसान की जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं। अल्लाह अकबर। मुस्तफा ने अपनी बेटी को अपना दिल करार देकर ये बात वाजे कर दी कि हाँ मैं जिंदा हूँ, ता कयामत जिंदा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा दिल जिंदा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर दिल की धड़कन अपनी मासूसात को तर्क कर दे तो इंसान की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। नाजरीन मुकर्रम, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले की तफसीर में ज़हरा का नाम लिए बगैर तफसीर मुकम्मल नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह। इसी हदीस पाक का तीसरा नुक्ता, मेरे आका ने फरमाया मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। ठीक हुजूर, बिस्मिल्लाह, हमें यह समझ में आ गया। अभी इस हिस्से को मैं आखिर में आपके सामने वजाहत रखूंगा। फिर फरमाया मेरी बेटी मेरा दिल है। हुजूर, हमें यह भी समझ में आ गया। तीसरी कितनी खूबसूरत बात मेरे आका ने फरमाई, फरमाया मेरा अपनी बेटी के साथ रब्त वो है जो जिस्म का एक रूह के साथ होता है। वाह, सुभान अल्लाह। पहले दो बातें अवामुन नास के सामने रखी कि हाँ ये जिगर है, ये जिगर का टुकड़ा है। कोई कह सकता है कि हुजूर जिगर का तो ट्रांसप्लांट भी हो सकता है जी, जिगर का तो ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। बदबख्त है ना जी कई खता पे गिनने वाले, वो तो फिर कुछ भी कह सकते हैं ना। हजरत दिल की तो बीमारी भी लहक हो सकती है, मगर मुस्तफा ने तीसरी बात कहकर इंतहा कर दी। फरमाया जालिमो, तुम्हें जिगर का मतलब न समझ आए तो न समझ आए, कल्ब का मानी समझ ना आए तो ना आए, पर याद रखना जिस्म भी एक होता है, रूह भी एक होती है, और रूह जिस्म से ज्यादा पाक होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह। फरमाया मेरी बेटी मेरी रूह है। अब सैयदी, मैं यहां पर एक सवाल कर रहा हूं। सवाल यह है कि जिस्म ज्यादा पाकीज़ा है या रूह ज्यादा पाकीज़ा है? क़यामत के दिन जो आपको सजा होगी वो आपके जिस्म को होगी या आपकी रूह को होगी? तो बिला शक व शुबा हर इंसान कहेगा नहीं हजरत, रूह तो पाक है, वो अल्लाह की फूंक है, वो अल्लाह का नूर है, वो तो इंसान में कुदरत का दम है, जिसकी वजह से सारी कायनात दम बदम चल रही है। कहा हुजूर रूह को तो नहीं होगा, रूह तो अल्लाह ने ले ली, ये तो अजाब जिस्म पे आएगा अगर जो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जिस्म की पाकीज़गी से रूह की पाकीज़गी ज्यादा है। अब जिस्म की पाकीज़गी का आलम देखिए, जिस्म की, मुस्तफा के जिस्म की पाकीज़गी का आलम यह है कि जिस जगह हुजूर तशरीफ फरमा है, जिस जगह हुजूर तशरीफ फरमा है, वो खित्ता इमाम मालिक फरमाते हैं अर्श से भी अफजल है। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं इसको अगर आसान पैरायों में मंजिलत बनाकर समझाता चलूं, अच्छा यहां पर दूसरी चीज मैं साथ एक मुत्तसलन इसमें साथ शामिल करता चलूं। अब जिस खित्ते में मुस्तफा तशरीफ फरमा है, उसी खित्ते में अबू बकर उमर तशरीफ फरमा। आहा, सुभान अल्लाह। लिहाजा जिस खित्ते में ये तीन हस्तियां तशरीफ फरमा हैं, मुस्तफ़ा के तवस्सुल से, जिसमें मुस्तफ़ा के वसीला से वो तमाम तर जगह रियाज़ुम मिन रियाज़िल जन्ना भी है और अर्श से अफजल भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात तो तय हो गई, दुनिया से अफजल वो जगह जहां मुस्तफ़ा है, जहां मुस्तफ़ा का जिस्म अक़दस है। दुनिया से, दुनिया माफिया से, मकानो ला मकान, कौनैन सकलैन, हर चीज से दारैन, दिन और रैन, हर चीज से अफजल वो जगह। तो यहां पर सवाल ये है कि वो हस्तियां जो वहां पर मौजूद हैं, जो हुजूर के जिस्म अक़दस की वजह से उस बुलंद मकाम पर मौजूद हैं, और उनकी शान और अजमत और रिफात के लिए यही काफी है कि वो उस जगह पर मौजूद हैं जो अर्श से भी आला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात वाज़े है, यकीनी है कि अबू बकर उमर मुस्तफा के तवस्सुल से वहां मौजूद हैं जो जगह अर्श से अफजल है। सुभान अल्लाह।
लोग तो मुस्तफा की नालैन को अर्श पर जाने से रोकने पे लग गए हैं। उनको ये नहीं मालूम कि सिद्दीक उम्र की शान अर्श से अफजल है क्योंकि वो मुस्तफा के साथ मौजूद भाई जी सुभान अल्लाह। ये जिसमें मुस्तफा की फजीलत है तो सोचिए कि जो जिस्म मुताहर इतना है कि जो अर्श से अफजल है, उस रूह का मकाम क्या होगा, उसकी अफजलियत का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह। उसकी पाकीज़गी की इंतहा क्या होगी कि अर्श से तो ऊपर है ही कुछ नहीं, अर्श के बाद तो कायनात है ही नहीं, वो आखिरी हद है जहां जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है। जब जिस्म की पाकीज़गी की इंतहा यह है कि वो अर्श से अफजल है, तो रूह की पाकीज़गी किस किस से अफजल हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सैयदा की शान है कि मुस्तफा ने उनको अपनी रूह करार दिया, फरमाया ऐसे है जैसे मेरे जिस्म में मेरी रूह है। सुभान अल्लाह। अच्छा हुजूर, तो फिर वो जो बदाअतु मिन्नी का तक मामला है वो क्या है? मेरे आका मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में मुहद्दिसीन लिखते हैं, फरमाते हैं इसको सिर्फ जुज़वी तौर पर न देखा जाए कि भी हुजूर के जिगर का एक हिस्सा है ना, फरमाया मुस्तफा के अंदर जो जो वस्फ है सैयदा पाक उस वस्फ का हिस्सा। आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो जो वस्फ मुस्तफा का है उस वस्फ का हिस्सा है। अब मैं यहां पर आपके सामने इस वस्फ की हैसियत से 2-3 अहादीस आपके सामने रखता हूं। सैयदा आयशा तो सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक महबूबा रब्बिल आलमीन, आप फरमाती हैं कि हम तमाम अज़वाज इकट्ठे बाहम मौजूद थी, इकट्ठे। अच्छा, मैं यहां पर एक आपको लतीफ बात बताऊं, ये बताने में क्यों जरूरत महसूस की सैयदा आयशा पाक ने? वो ये भी तो कह सकती थी भी मैंने सैयदा पाक को देखा, उनकी चाल ढाल, चलना फिरना, बोलना चालना सब हुजूर जैसा है। मगर ये कहा कि हम सारी ही अज़वाज मौजूद थी, तो फिर सैयदा तशरीफ लाई और हमने देखा कि उनका चाल ढाल, बैठना उठना सरकार जैसा है। ये उस प्यार और मोहब्बत की इंतहा थी सैयदा आयशा सिद्दीका की सैयदा ज़हरा से कि वो तमाम अज़वाज के मुज्तमे होने का ऐलान करके कह रही थी हम सब मौजूद थी, पर हम कोई भी मुस्तफा जैसा नहीं, फकत ज़हरा मुस्तफा जैसा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही सैयदा आयशा फरमाती है, मैं तेजी से इसको खत्म करता चलूं, फरमाया कि सैयदा आयशा मैंने मुस्तफा के बाद किसी और को सैयदा ज़हरा से ज्यादा सच्चा नहीं देखा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु वो सिद्की की कैफियत जो मुस्तफा के अंदर मौजूद थी वो सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अंदर मौजूद है। और अभी जैन भाई ने एक शेर पढ़ा और एक शेर पहले पढ़ा कि सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, तबरानी और मजमुअ ज़वाइद के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, फरमाया अल्लाह की कसम आयशा ने ज़हरा के बाद, ज़हरा के अलावा मुस्तफा के बाद किसी और को कायनात में अफजल देखा ही नहीं है। सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक का ये वतीरा है, हजरत उमर फारूक का ये बयान है। नाज़रीन मुकर्रम, ये वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर ज्यादा कुर्बत देखते। शादी में आखिर में जाते जाते एक बात अर्ज करूं, जब सैयदा ज़हरा पाक को हुई ना शादी मुबारक, तो मदीना का जो हुदूद अरबा था ना वो सारा ही कुछ एकड़ पर मोहित था, कुछ एकड़ पर मोहित था। कितना का होगा जी? ज्यादा से ज्यादा अगर आप इस इलाके को भी देखें तो ये 2, 4, 5, 6 गलियां मिलाएंगे तो वो इतना सारा बस मदीना शरीफ का रकबा है। यानी कि अकाबिर लिखते हैं कि जो मदीना मुनव्वरा की मस्जिद है, मस्जिद नबवी, वही जो है वो सारे का सारा मदीना शरीफ था उस वक्त। सही है। सरकार सैयदा ज़हरा पाक का घर वहां से हुजूर के घर से कितना दूर होगा जी? लेकिन जब शादी हुई ना तो सरकार सैयदा पाक जब हुजूर से मिलने के लिए आई तो हुजूर मुस्कुरा कर फरमाने लगे कि अली और ज़हरा, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम घर जरा मेरे घर के करीब ले लो? हाय हाय हाय। नाज़रीन मुकर्रम जरा गौर कीजिए, कभी दूरी थी ही कितनी, हाय हाय हाय। मगर मुस्तफा को यह गवारा न था। इसीलिए जो मैंने शेर पढ़ा बस उसकी अहाते में एक हदीस पाक कहकर आपसे इजाजत चाहता हूं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में असहाब ने देखा, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने देखा हुजूर जब किसी सफर पे जाते तो सबसे आखिर में सैयदा ज़हरा से मिलते, और जब सफर से वापस लौटते तो सबसे पहले सैयदा ज़हरा से मिलते। जब सहाबा ने वजह पूछी तो बाद में मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर वजह लिखी, कहा हुजूर ज़हरा से ज्यादा देर दूरी इख्तियार कर ही नहीं सकते थे, इसलिए जाते हुए आखिर में मिलते थे, आते हुए सबसे पहले मिलते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, ये जात वो है कि जिसके ऊपर दफ्तरों के दफ्तर लिखे जाएं, जमानों के जमाने कह दिए जाएं,
अनगिनत बेशुमार बातें कहती जाएं, लेकिन इस बारगाह में की शान में कुछ भी अल्फाज रकम नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहता पाक की बारगाह में सलाम व नियाज पेश करने की हमेशा तौफीक बनाए रखे। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर क़िबला सैयदी नसरुल मिनल्लाह शाह साहब काज़मी दामद बरकातुहुल आलिया सैयदा कायनात सैयदा खैरुन्निसा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह के अंदर हदिया अक़ीदत पेश कर रहे थे और आपकी शान व मर्तबा बयान कर रहे थे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अहले बैत के साथ सच्ची और पक्की मोहब्बत और मवद्दत नसीब फरमाए। मैं चूँकि वक्त काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है, हमने वाइंड अप की तरफ जाना है, तो एक शेर के लिए मैं ज़ैन भाई से गुजारिश करूंगा कि सैयदा पाक की शान में एक शेर हाज़री का पेश कर दें, उसके बाद हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। मनक़बत सैयदा कायनात की बात। बिस्मिल्लाह। अगर मेरे दिल के जो सबसे करीब है वो अशार में पढ़ दूँ, अगर एक ही मक्ता ही सैयद नसरुल मिनल्लाह शाह साहब का शोहरे बतूल की बारगाह में मैं पढ़ता हूँ कि ए मज़हरे ज़ाते खुदा मौला अली मुश्किल कुशा नफ्से जनाबे मुस्तफ़ा मौला अली मुश्किल कुशा। ख्वाहिश क्या है? जाए नजफ सुख चैन हो हमरा शराजियो ज़ैन हो। जाए नजफ सुख चैन हो हमरा शराजियो ज़ैन हो। ये भी हज़ी की है दुआ मौला अली मुश्किल कुशा। ये भी हज़ी की है दुआ मौला अली मुश्किल कुशा। बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर मौलाए कायनात की बारगाह के अंदर इल्तिजाइया अशार के साथ ज़ैन भाई ने अपनी हाज़री का अख्तिताम किया है। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा उन्वान बहुत खूबसूरत और उसके ऊपर खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई क़िबला सैयदी ने। और ज़ैन भाई, आप दोनों अहबाब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और इस बज़म को चार चांद लगाए। दो अशार मैं सैयदा पाक की बारगाह में पढ़ के आपसे इजाज़त देता हूँ कि रुख़े खैरुन्निसा रूहे मोहम्मद, रुख़े खैरुन्निसा रूहे मोहम्मद, सरापा सैयदा बुए मोहम्मद, सरापा सैयदा बुए मोहम्मद। है लिखने में जुदा लेकिन नहीं है, है लिखने में जुदा लेकिन नहीं है। दयारे सैयदा कुए मोहम्मद, दयारे सैयदा कुए मोहम्मद। न जब तक देख लूं न मौत आए, न जब तक देख लूं न मौत आए। मज़ारे सैयदा जुए मोहम्मद, मज़ारे सैयदा जुए मोहम्मद। निजातो कामयाबी की सनद है, निजातो कामयाबी की सनद है। रुमाले सैयदा मुए मोहम्मद, हज़ी है शान हसनैन मुकर्रम, है लाले सैयदा ज़ुए मोहम्मद। नाज़रीन मोहतरम, आज की ट्रांसमिशन आप लोगों ने समाअत की। इंशाअल्लाह अगली ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।